जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, इट्स मोहम्मद सुल्तान यूसुफ एंड वेलकम टू कैमलेट। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स स्टार्ट किया है जिसमें हमने फ्रॉम ज़ीरो टू ऑनवर्ड केमिस्ट्री को डिस्कस करना है 9th क्लास का न्यू सिलेबस। तो इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो शुरू वाले 4 यूनिट्स हैं ना, 12 में से 4 यूनिट्स उनका इंट्रोडक्शन हमने तफसील से देखा। जिसने ये वीडियो नहीं देखी हुई वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, आप वहाँ से जाके पहले वो देखिए। दैट वुड बी फ्रूटफुल इंशाल्लाह। तो इसका पार्ट 2 है इंशाल्लाह। आज मैं सारे जो बाकी यूनिट्स हैं वो सारे क्लियर कर दूँगा और ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन में। बुक के फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर बाय चैप्टर जो है ना, हम आगे जाएँगे। तो सबसे पहले ये अब हमारा आ गया चैप्टर 6। अब एक चीज़ अब मैं बता दूँ आपको, चैप्टर 5 के बाद अब जितने भी चैप्टर्स आएँगे ना, वो तकरीबन सारे के सारे 10th क्लास के पुराने सिलेबस से लिए गए हैं, राइट? जितना भी सिलेबस अब बाकी बच गया 6 से लेके आपका 12 तक 11 तक, ये 10th क्लास का पुराना सिलेबस जो है उसको आपके 9th में ऐड किया गया है। इट इज़ अ गुड सिग्नेचर। ओके, तो फर्स्ट इज़ चैप्टर 6 दैट इज़ इक्विलिब्रिया। इट इज़ द In other words, it can be called as chemical equilibrium। तो चैप्टर हम जो 10th क्लास थी उसके अंदर है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रिया के नाम से यहाँ पे ऐड किया गया है। तो बेटा उसमें क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक और चीज़ बताऊँ कि आप 6 से लेके ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स हैं वो पिछले वालों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको अभी इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं फिर, और इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे फिज़िकल कंडीशंस चेंज करने का क्या इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि हम अगर टेम्परेचर चेंज कर दें तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर, या फिर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आएगा, या फिर हम कैटलिस्ट ऐड कर दें। कैटलिस्ट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन को जो है ना वो ईज़ी कर देता है, ठीक है? केमिकल रिएक्शन को फ़ास्ट कर देता है विदाउट यूटिलाइजिंग बाय इटसेल्फ, राइट? वो खुद इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सारे जो है ना हमारे फिज़िकल कंडीशंस हैं उनका इफ़ेक्ट देखेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, राइट? तो ये अब आप अंदाज़ा कर लो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, प्रेशर का क्या है, कैटलिस्ट का क्या है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट देयर मस्ट बी अ लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आने के चांसेस हैं, इन इफ़ेक्ट्स के अंदर से। तो उसके बाद ऊपर जो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये सारे डेफिनेशंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ तक चैप्टर 6 क्लियर होता है, फिर हमारा आता है सॉरी चैप्टर 7 इस तरफ है आज। चैप्टर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री, इसको भी 10th क्लास के चैप्टर को कॉपी पेस्ट किया है, राइट? बस अच्छा स्टेप है, आपको एक स्टेप एडवांस कर दिया है, जो आपके 10th में पढ़ना था वो आप अब 9th पढ़ेंगे, और ये एक अच्छा एलिमेंट है। तो एसिड बेस केमिस्ट्री में बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन ये सारा 10th का कॉपी हुआ है यहाँ पे। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? अच्छा खासा डिटेल है इंट्रोडक्शन इसका, इतना सिंपल नहीं है। बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसमें एसिड्स और बेस के आपको बेसिक्स बताएगा। फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस हैं, 3 कॉन्सेप्ट हैं, 3 साइंटिस्ट हैं, 3 साइंटिस्ट का क्रू है। हर साइंटिस्ट के ग्रुप ने अपना-अपना जो है वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, राइट? तो उन तीनों कॉन्सेप्ट्स में 2 यहाँ पे मेंशन है, और पुराने 10th के सिलेबस में ये वीडियो 2025 के अंदर बन रही है, तो अभी लास्ट ईयर है पुराना सिलेबस पढ़ने का 10th क्लास के लिए। उसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स ऐड हैं, उनमें से 2 यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। एक है अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, एंड दूसरा ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। उसके बाद ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 2, और 10th क्लास के एक एसिड और बेस चैप्टर में से 100% लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर बात की जाए, तो इनमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद आने के चांसेस होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, और ये भी 10th में से ही एज सच उठाया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे एसिड्स का रिएक्शन डिफरेंट के साथ, लाइक मेटल्स के साथ, उसके बाद मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, फिर बेसिस के साथ, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और फिर आखिरी टॉपिक है
एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। बेटा ये आपने छोटे क्लास में ही पढ़ा हुआ है, तो अब आप देख लें बेटा, कोई एक कॉन्सेप्ट वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, एसिड रेन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसके इफेक्ट्स भी आगे 3-4 दिए हुए हैं। और साथ में हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इक्वेशंस हैं, 3-4 कोहेक्टर्स हैं, 4 एंटाइडीज़ के साथ रिएक्शंस हैं, तो वो फिर ये सारे का सारा इम्पोर्टेंट है, जितना 10th में इम्पोर्टेंट था उतना ही 9th में इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये हमें पता चल गया, रीनेस कॉन्सेप्ट भी लॉन्ग है, ब्रोस्टेट भी लॉन्ग है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लॉन्ग में आ सकती हैं, एसिड रेन भी लॉन्ग में आ सकता है। तो ये सारा लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 6 लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं चैप्टर 8 की, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ये आपने 9th क्लास की पुरानी बुक का चैप्टर कॉपी पेस्टेड 100% सिमिलर। ठीक है, कितना सिमिलर, आप वो डेटा भी बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन चूंकि थोड़ा वो डिफरेंस होता है वर्डिंग के अंदर, कंटेंट के अंदर, तो आपने फॉलो इसको करना है। उसके बाद जिसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारा कंटेंट हमने पढ़ा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपने पढ़ा भी होगा। ये वही है, 100% मैथ्स। सो आगे चैप्टर 9 है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। तो बेटा इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें ना, सही प्योर केमिस्ट्री और कंटेंट नॉलेज डेटा इस यूनिट के अंदर बड़ा बड़ा है। अगर किसी को इसलिए केमिस्ट्री मुश्किल लगती है जी, इसमें एलिमेंट्स होता है, इसमें वो पीरियोडिक टेबल होता है, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स होता है। तो बेटा केमिस्ट्री की बेसिक्स ठीक करने के लिए, पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स ठीक करने के लिए आपके लिए ये यूनिट बेस्ट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, 18 एलिमेंट्स ग्रुप्स होते हैं, उनमें से ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो एल्की मेटल्स कहलाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज आएंगी जिनको हैलोजेंस बोलते हैं। फिर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप 3 to 12 ग्रुप्स के मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 मेंबर्स, और 18 मेंबर्स को हम नोबल गैसेस बोलते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है, सॉरी, ये जो है इलियम, नियॉन और गॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन, ये वाले सारे। उसके साथ हैलोजन्स ऊपर गुजर गए, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो मैंने बोला, दोज वर हैलोजेंस, राइट, ग्रुप 17 ना, नाउ दिस वन। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आते हैं, फिर इन दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंपैरिजन आता है। ये एक बना बनाया लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा इसके अंदर से इतने ज़्यादा ऐसा चांसेस नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन बनने के, बनाना चाहें तो बन जाएगा। इसको हम शॉर्ट बाय शॉर्ट लेकर ही पढ़ सकते हैं मेरे नज़दीक, राइट। तो ये प्योर एक केमिस्ट्री है, प्योर पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। एक आपने चैप्टर 8 और 9 ये दोनों पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड चैप्टर्स है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू चैप्टर 8। जिस बंदे ने अपना पीरियोडिक टेबल स्ट्रॉन्ग करना है वो 8 और 9 को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। उसके बाद चैप्टर हम बात कर लेते हैं 10th की। ये भी क्लास 10th की बुक से लिया गया है, दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और उसमें भी इंट्रोडक्शन है, फिर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, मतलब इसमें किस किस चीज़ ने मिलके एटमॉस्फेयर को बनाया है। उसके बाद एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, लाइक कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, दीज वर ऑल वर मेजर पोल्यूटेंट्स। उसके बाद इन्हीं पोल्यूटेंट्स की, वो जो आप पढ़ोगे कार्बन की, ये सल्फर के, इन्हीं पोल्यूटेंट्स की सोर्सेज क्या है ये हम देखेंगे। उसके बाद उन्हीं पोल्यूटेंट्स के हमारे इन्वायरमेंट पे और हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। और उसका एक टेबल है, इसके दैट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन बना बनाया, पोल्यूटेंट्स और उसके इफेक्ट्स का एक टेबल है जो आपने रटा लगाना है। ठीक है, रटा मतलब अच्छे तरीके से याद करना है। फिर आगे आगे एसिड रेन एंड इफेक्ट्स, एसिड रेन एंड इफेक्ट्स अभी आपने ऊपर भी देखे हैं। एसिड जो है पीछे भी एक दफ़ा एक टॉपिक एक चैप्टर में ये गुजर चुका है, एसिड रेन एंड इफेक्ट्स और ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के यहाँ पर चांसेस हैं ये, राइट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 10 भी कंप्लीट होता है। फिर फिर हमारे पास चैप्टर 10 का लास्ट 2 टॉपिक्स आ जाते हैं बेटा, स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज पोल्यूशन। हम कौन कौन से स्टेप्स उठाएं जिनकी वजह से हिकमत अमली बनाएं कि जैसे हमारी पोल्यूशन कम हो। और 10th है हाउ टू अवॉइड पोल्यूशन, स्टेप्स स्टेप्स टू अवॉइड पोल्यूशन, राइट। So this one is all about the environmental chemistry. Steps भी लॉन्ग क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इसमें पर 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बन गए। स्ट्रैटेजीज
global warming, acid rain and effects, pollutants and their effects, right? So there are four long questions that are shown to everyone, जो हर इंसान हर टीचर को पता चल जाएगा। फिर या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम कंटेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। एक तो होता है ना कि सीधा लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आ रहा हो, तो ये वो वाले 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, ये प्योर केमिस्ट्री है, वो पीरियोडिक टेबल की थी। ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री है सारी की सारी। ये भी रिएक्शंस वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सारी। तो ये ऑर्गेनिक है, वो पीरियोडिक टेबल थी। यहाँ पर क्या है कि बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा बेटा, फिर वो बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, उनकी क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी। उनमें से एक क्लास अल्केन्स हैं और फिर अल्कीन्स है, फिर अल्काइन्स है। ये भी चैप्टर 11 आप 10th में से उठाया है। वहाँ पर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सबको डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ पे सिर्फ एक कैटेगरी को डिस्कस किया है, वो है हमारी अल्केन्स। अब अल्केन्स का क्या है, अल्केन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी गिनती होती है प्रॉपर, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वाली, वो काउंटिंग हमने देखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोमेनक्लेचर। अल्केन्स का नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है? नाम कैसे रखते हैं, जैसे बायो में हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, इसी तरह हम अल्केन्स का नाम कैसे रखेंगे। उसके बाद हमने प्रेपरेशंस देखने हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि प्रेपरेशन मेथड्स अल्केन्स को बनाने के तरीके कौन-कौन से हैं। पहला तरीका क्रैकिंग है, दूसरा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। ये जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो प्रेपरेशन के 2 मेथड्स बना के लॉन्ग कंप्लीट होता है। फिर जब हम अल्केन्स को बना लेंगे, जब एक चीज़ बन गई, फिर वो कैसे रिएक्ट करती है। तो अल्केन्स के फिर रिएक्शंस हैं, और रिएक्शंस में 3 चीज़ें आएँगी, वो पैराफिन्स होते हैं, स्टेबल होते हैं, हैलोजिनेशन और कंबस्शन। ये 3 किस्म के रिएक्शंस ये शो करते हैं, ठीक है? लाइक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, कंबस्शन, ये 3 रिएक्शंस हैं। ये चैप्टर का आप अंदाज़ा कर लो कि कितना ज़्यादा मटेरियल है इसके अंदर, तो फिर इम्पोर्टेंस का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट। तो इंट्रोडक्शन के बाद फिर वही बात है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स, अल्केन को सारा बेसिक पढ़ने के बाद फिर उसको प्रिपरेशन मेथड, जब वो बनते हैं तो उनके रिएक्शंस, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर एंड में हमारा 2 चैप्टर्स बचते हैं, चैप्टर 12 एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन, दैट इज़ ट्रूली फिज़िक्स। फिज़िक्स का जो मेजरमेंट वाला यूनिट 1 है, यूनिट 1 बोल्ड बुक का, इसमें सारे यूनिट्स हैं, किलो, मेगा, गीगा, और इस तरह के साउंड है, और इस तरह के जितने प्रीफिक्सेस यूज़ होता है यहाँ पर, मेजरमेंट के यूनिट्स, एसआई यूनिट्स यूज़ होता है, ठीक है? वो सारे इसमें हैं। तो ये फिज़िक्स वाला यूनिट और लैब हैज़र्ड्स, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंटली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और बाकी आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस का अंदाज़ा दे दिया है। मैं आखिरी 3-4 जुमलों में बात खत्म करता हूँ बेटा। जहाँ पे ये कहा जाए ना कि शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका ये मतलब नहीं होता कि उसमें से लॉन्ग बन नहीं सकता। लेकिन ये है कि ज़्यादा चांसेस 90% 95% उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के चांसेस होता है। और जिसको लॉन्ग के हवाले से बोला जाए, उसका ये भी मतलब नहीं कि उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बन सकते। ठीक है बेटा? तो ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री की 9th क्लास की केमिस्ट्री का, जो न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है काफ़ी अर्सा पहले। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को पढ़ने और सुनने के बाद अब आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपका कोई सवाल बाकी है तो यू मे आस्क, इंशाल्लाह यू वुड बी रिप्लायर। तो अपना और अपने अयाल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।